शंखनाद के बाद चुनौतियां स्वीकार करने के लिए जो झाड़ फूंक करने वाले तरह तरह के तांत्रिक मांत्रिक बाबा वगैरह सामने आ रहे हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई लोग, आप शास्त्रार्थ की चुनौती ना दें। आपको तपबल की चुनौती दी गई है। शास्त्रार्थ के लिए तो एक 5वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा पढ़ लिख कर भी आपको शास्त्र रट के आपसे शास्त्र की चुनौती दे देगा, आपकी चुनौती निपट लेगा। लेकिन तपबल का जो रिजल्ट है, जो तपबल की चुनौती है, उसको आपके अंदर क्षमता हो प्राप्त चुनौती देने की, तो वह चुनौती हम आपको दे रहे हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने आपको चुनौती दी है कि किसी में भी तपबल हो तो वह सामने आए। ये झाड़ फूंक करने वाले, जैसे एक पंडोखर नाम के एक बाबा सामने निकल के आए जो कहते हैं मैं चुनौती स्वीकार करता हूँ। तो पंडोखर जी, गुरुदेव भगवान की चुनौती स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। पिछले 25 वर्षों की यात्रा है और पिछले 25 वर्षों में गुरुदेव भगवान ने वो तपबल हासिल करा है, कि उसका सामना करने के लिए क्षमता इस भूतल में किसी की पास भी नहीं है। तो आपकी तो औकात ही क्या है। फिर भी अगर आप तपबल का चुनौती को स्वीकार करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने गुरुदेव भगवान की तरफ से अगले प्रयागराज के महाशक्ति शंखनाद में आपको आमंत्रित करता हूं। आप आओ वहां पे और गुरुदेव भगवान की उस तपबल की चुनौती को स्वीकार करके दिखाओ और साबित करो कि आप इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए लायक है। और आप अकेले मत आना, अपने जितने भी संगी साथी हैं, बाबा है, तांत्रिक मांत्रिक, जो भी फौज आपने इकट्ठे कर रखे, आप सबको लेके आ जाना और फिर वहां साबित करना कि गुरुदेव भगवान के सामने आप कितने खुद ओछे पाओगे अपने आप को, आप कहीं नहीं ठहर पाओगे। हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि गुरुदेव भगवान के पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम धाम पहुंचकर गुरुदेव भगवान के चरणों में माफी मांग लीजिए, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। मेरे गुरुदेव भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, सब पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन घमंड में आके आप इस तरह की चुनौती दे रहे, उल्टा सीधा बोल रहे, तो आपको जगत जननी जगदम्बा बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। और गुरुदेव भगवान के विषय में हम क्या कह सकते हैं। गुरुदेव भगवान तो हमारे परम हितैषी, परम दयालु, परम कृपालु हैं। आप जब भी चाहें आ जाइए, आपको माफ कर दिया जाएगा। नहीं तो चुनौती जो दी गई उसके अनुसार भी आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही साधना को ही संपन्न कर लेते हैं।